तो दोस्तों जीएस की जो हमारी ये सीरीज चल रही है यूपीएससी के द्वारा जो पेपर कंडक्ट कराए जा रहे हैं उसमें ये जीएस पेपर 4 जो कि आप लोग एथिक्स के बारे में बात करते हैं, ये पेपर भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया आज 2 से लेके 5 बजे तक। इसमें जो सिलेबस होता है उसमें एथिक, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड ये वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है और ये भी टोटल जो मार्क्स इसके रहते हैं वो 250 नंबर का निकल कर आता है आप लोगों के सामने। पर लेकिन इसका पैटर्न जो है वो जीएस पेपर जैसे 1, 2, 3, 4 रहता है ना, उस जैसा इसका पैटर्न आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। उनका जो पैटर्न रहता है वो डिफरेंट रहता है। उसमें जो क्वेश्चन है आप लोगों से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, पर लेकिन यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी वो 12 होगी। आप लोग बोलोगे सर मजा आ गया, 12 क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि लिखना कम पड़ेगा। यहाँ पर भी उतना ही लिखना है, बल्कि और ज़्यादा ही लिखना है। तो यहाँ पर भी जो पेपर होता है वो 250 नंबर का होता है। तो टोटल मिलाकर जीएस 1, 2, 3, 4 ये आप लोग के 1000 नंबर आप लोग के यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आज का जो पेपर है अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा, उसके साथ में फिर आप लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे। टोटल 3 घंटे मिलते हैं यहाँ पर। इसमें जो सेक्शन होते हैं ये भी 2 सेक्शन में बेसिकली डिवाइड होता है, जैसे निबंध का पेपर होता है। पहले सेक्शन में आप लोगों को 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चन रहेंगे एक प्रॉपर जैसे जीएस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और बाकी के जो 6 क्वेश्चन रहेंगे वे क्वेश्चन रहेंगे केस स्टडी। तो आप लोगों के सामने बिल्कुल एक पूरा पैराग्राफ देते हैं और फिर उस पैराग्राफ के बेसिस पर क्वेश्चन देते हैं। उन क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट करना होता है कि जैसे नहीं, जैसे कॉम्प्रीहेंशन टाइप में आप थोड़ा सा बोल सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उनके द्वारा यहाँ पर देखी जाती है। मैं क्वेश्चन का एक बार लुक आप लोगों को देता हूं ताकि आप लोग जो है क्वेश्चन देख सको कि कैसा पेपर है यहाँ पर बेसिकली, और उसके साथ में और अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन पेपर हैं ये टेलीग्राम पर शेयर कर दिए गए हैं, आप लोग जाकर इनको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर बात करें कुछ दिनों और अगर आप लोग रुक जाओगे तो यूपीएससी की वेबसाइट पर और अच्छी फॉर्म में आ जाएंगे जो खुद यूपीएससी भी अपलोड कर देती है, ठीक है। तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो। तो जैसे पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ पर सेक्शन ए में, इसके अंदर में 2 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दे दिए इन्होंने, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर 3 क्वेश्चन दे दिए ए बी सी डी करके 10 नंबर के, ठीक है। इसी के साथ में चौथा क्वेश्चन हो गया, उसके अंदर आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ए और बी करके। इसी के साथ में 5वां क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, ए और बी करके। अच्छी बात यहाँ पर ये रहती है कि सारे 150 वर्ड के रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6वां क्वेश्चन हो गया आपका, जो कि इस फॉर्मेट में लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर भी आप लोगों के जो है बेसिकली 2 पोर्शन है। फिर आगे इस तरीके से आप लोगों के सामने केस स्टडी आती है, जैसे सेक्शन बी हो गया, केस स्टडी आ गई पूरी, और इस केस स्टडी के बेस पर नीचे क्वेश्चन रहते हैं। ये टोटल आप लोग 250 शब्द के हो गए, 15 नंबर के क्वेश्चन हो गए आप लोग यहाँ पर, ये ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर केस स्टडी चलती है, क्वेश्चन नंबर 8, ये सारी ऐसे आप लोग की केस स्टडी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ने के बाद में आप लोग उनको जो है अटेम्प्ट करके आंसर दे सकते हैं। तो टोटल इस तरीके से आप लोग जब पूरा पेपर देखोगे तो टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने 12 क्वेश्चन निकल कर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 12th क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये इससे रिलेटेड फिर यहाँ पर क्वेश्चन हो गए। तो 250 शब्द में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो इस पैटर्न में टोटल पेपर आप लोगों के सामने यहाँ पर ये निकल कर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो पेपर का आप लोगों को ओवरव्यू लेना चाहिए जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर देख रहा है। अब क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पर सेक्शन ए के बारे में बात करेंगे। सेक्शन ए में क्वेश्चन ये है, और फिर सेक्शन बी के बेसिकली आप लोगों को केस स्टडी आप लोगों के सामने जो निकल कर आएगी। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली बात करेगा मोरल इंटीग्रिटी और प्रोफेशनल जो एफिशिएंसी है उसके बारे में, ठीक है। तो बात की जा रही है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मोरल इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट इंडिया, इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मोरल इंटीग्रिटी और इसी के साथ में जो प्रोफेशनल एफिशिएंसी है आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करना है। क्योंकि जब आप लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर में ये बहुत ही ज्यादा 2 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि इनके बिना अगर कोई चल रहा है तो वो बहुत ही उल चूल काम कर रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि एथिकल और इसी के साथ में ऑपरेशनल स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए कंपनी के, और इसी के साथ में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बिजनेस के अंदर में होती है वो आप लोगों को यहां से देखने को मिलती है। तो मोरल इंटीग्रिटी क्या होती है, तो एक तरीके से आप लोग नॉर्मल बोल सकते हैं कि एथिकल कंडक्ट आप लोगों को जैसे देखा जाए आज की डेट में, जैसे टाटा कंपनी है, टीसीएस हमारे देश के अंदर में, वो इस चीज के लिए जानी जाती है, वो जितना पैसा कमाती है उसी के साथ में उतना ही ज्यादा लोगों की हेल्प भी करती है, ठीक है। तो यहां पर एथिकल कंडक्ट में आप लोग यहां पर देखते हैं कि मोरल एक तरीके से इंटीग्रिटी जो रेफर की जाती है, यहां पर बेसिकली जो मोरल इंटीग्रिटी होती है अगर उसको देखें एथिकल कंडक्ट के पॉइंट ऑफ से, तो रेफर किया था कि कमिटमेंट है एथिकल बिहेवियर, ठीक है। तो यानी कि एथिकल बिहेवियर के हिसाब से यहां पर इंसान को काम करना है, एक तरीके से इन्वॉल्व होना है, जो चीजें सही है, फेयर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गलत चीजें और गलत डिसीजन लिए जा रहे हैं, अपने बेसिकली फायदे के लिए डिसीजन लेने स्टार्ट कर दिए और उसको बिल्कुल साइड में रख दिया। मुझे अभी भी याद है, यहाँ पर एक बार मैं पर्टिकुलर किसी मैगजीन में पढ़ रहा था आई थिंक, और एग्जाम्पल भी था वो, कई जगह मैंने देखा कि जापान के अंदर में ऐसा एरिया है जहां पर एक लड़की थी वो स्कूल में जाया करती थी,
और वहां पर उसके अलावा कोई ऐसा मीडियम नहीं था जिससे कि वो स्कूल में जा सके, कनेक्टिविटी उसकी बन सके, तो सरकार उसके लिए ट्रेन चलाती थी वहां पर ताकि वो बच्ची जो है वो स्कूल में जा सके। तो ये एक तरीके से आप लोग देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक बच्चे की बात है, वरना बोल देते थे कि एक बच्ची नहीं पढ़ेगी तो क्या देश पीछे चला जाएगा। पर लेकिन उन्होंने अपने काम को कितने ऑनेस्ट तरीके से किया, कितने ट्रांसपेरेंसी के साथ में, तो लोगों का ट्रस्ट भी जलता है इससे गवर्नेंस के ऊपर में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जिससे कि उसको लोग अंडरस्टैंड कर सकें। वरना आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आप लोग के इंप्लॉय हैं वो भी एक तरीके से ढंग से काम नहीं करेंगे, उनको लगेगा यार सब कुछ उल्टा सीधा चलता रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये रेस्पेक्ट होनी चाहिए रूल और रेगुलेशन को लेकर, यानी कि ये नहीं कि कुछ भी रूल और रेगुलेशन तोड़ ताड़ के एक साइड में चले जाए। और सबसे बड़ी बात आप लोगों ने देखा हो, कॉर्पोरेट जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि जो आप लोग इस समाज से ले रहे हो उस समाज को दो भी वापस, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से मोरल इंटीग्रिटी हो गई। प्रोफेशनल एफिशिएंसी क्या होती है, एक तो यहां पर बात करते हैं हम लोग कॉम्पिटेंस के, मतलब एक तरीके से आप लोग बात करते हैं यहां पर कॉम्पिटेंसी के बारे में। तो यानी कि एक तरीके से एफिशिएंसी होनी चाहिए, एक स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, इंसान के अंदर में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो प्रोफेशनल एफिशिएंसी क्या है, मैं आप लोगों को बोलूं कि यार मुझे पीपीटी बनाकर दे दो, आप लोग बोलो कि सर अभी लो 5 मिनट में, हमने तो ये काम ही कर रखा है, तो ये क्या हो गया, आप उस चीज में एक्सपर्ट हैं, स्किल है आप लोग की उसमें, तो आप लोग के अंदर कॉम्पिटेंसी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप होनी चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नमेंट के अंदर में, जब आप लोग जाते हो तो गवर्नेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर काम करें। अगर कल को कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सही तरीके से आगे लेकर चले। ऐसा नहीं कि कोविड-19 आया तो सारे लोगों को निकालकर बाहर फेंक दिया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस टाइम पर अपनी जो वर्कर को कैसे यूटिलाइज आप लोग करना है, रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से आप लोग करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है अपनी जो रिजोल्यूशन के अंदर में, तो वहां पर भी चीजें देखने को मिलती है कि कैसे दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना है। और अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो एफिशिएंसी कैसे आएगी। आप लोग बोल सकते हो अपनी लाइफ देख लीजिए, आप लोग सुबह से शाम तक क्या आप लोग अपने आप को अकाउंटेबल हैं? आप लोग जब सुबह मॉर्निंग में उठे थे और शाम तक आप लोग बिस्तर पर जाते हो, क्या अपने आप को आप लोग एक सही फ्रेम में रख पाते हो कि हाँ यार हम लोगों ने डिसिप्लिन के वे में काम किया? आप लोग अपने लिए अकाउंटेबल हो जाओ तो दुनिया सुधर जाएगी। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो अच्छे से देखने को मिलती है। इसका उदाहरण एक मैं आप लोगों को दूं, मैं अभी इसके बारे में जब स्टडी कर रहा था तो यहां पर इन्फोसिस के अंदर में एक केस था 2017 में, अनएथिकल प्रैक्टिस उनके सीईओ के द्वारा की गई थी इजरायली कंपनी से यहां पर कुछ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी को लेकर। तो वो गलत तरीके से उनके द्वारा वहां पर कनेक्शन उनके साथ में बैठाया गया था, तो इसकी वजह से जो उनके सीईओ हैं उनको यहां पर रेजिग्नेशन देना पड़ा था। तो आप लोग ये देख लीजिए यहां पर, जबकि टाटा अगर बात करें मोरल इंटीग्रिटी की बात होगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इंसिडेंट जो है वो काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ। तो मोरल इंटीग्रिटी क्या है इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, यहां पर उसकी वजह से उनको रेजिग्नेशन देना पड़ गया। टाटा में देखो अगर प्रोफिशिएंसी के नाम पर आप लोग क्या करोगे, टाटा ग्रुप जो है वो कितने प्रोफेशनली काम करते हैं देश के अंदर में, सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इतने सारे प्रोडक्ट हैं आज के डेट में। टाटा का भी देखा, कपड़े का आप लोगों का ब्रांड देखा, जूडोस करके है ना सर, जूडो कुछ ऐसा कुछ करके है, तो वो कितना शानदार परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल सस्ते प्राइस में सारी शानदार चीजें प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से आप लोगों का एक प्रोफेशनल एफिशिएंसी हो गया कि सही तरीके से काम कर रहे हैं। और ये दोनों होना बहुत जरूरी है जब बात करें पर्टिकुलर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर में। तो एग्जांपल के तौर पर आप लोग यहां पर इसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप लोग पढ़कर जा रहे हो तो आंसर दे सकते हो, इतना ये नहीं बोलेंगे कि यार टफ क्वेश्चन आ गया बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बोल सकते हो आप लोग कि इसको मतलब एक तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप लोग रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप लोग इसका आंसर ढंग से कर सकते हो, वरना थोड़ा सा आप लोग को टफ पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को समझानी पड़ेंगी। बात की जा रही है इंटरनेशनल एड इज एन एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग रिसोर्सेज चैलेंज्ड नेशन, यानी कि जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, इंटरनेशनल एड मतलब एक तरीका ये दान होता है, ये आप लोग रिटर्न नहीं करना होता है। तो ये एक तरीके से उन नेशन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। कमेंट ऑन द एथिक्स इन द कंटेम्प्रेरी जो इंटरनेशनल एड है तो उसमें आप लोग कमेंट करना है और सपोर्ट विद योर सुटेबल एग्जांपल आप लोग यहां पर प्रोवाइड कराने हैं। एथिक्स में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि आप लोगों को सारी चीजें एग्जांपल की फॉर्म में ये एक्सप्लेन करनी होती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, तो इंटरनेशनल जो एड है वो आज के डेट में सबसे पहले तो ये याद रखिए कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है यहां पर ये। ठीक है, आज के डेट में आप लोग देखते हैं हर एक कंट्री को एड मिलता है, हमारी कंट्री को भी एड दिए जाते हैं। इससे सोसाइटी पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है अगर आप लोग ढंग से देखोगे। कहीं ना कहीं एक तो सबसे बड़ी बात है कि जिस देश के पास में अच्छा खासा पैसा है, अगर बात करो क्लाइमेट चेंज के नाम पर, वो देश जो है जिनके पास में पैसा है, और एक वो देश है जो आइलैंड नेशन है जो डूब रहे हैं, ठीक है, तो उनकी हेल्प करने के लिए वो आगे आ सकते हैं। तो इससे क्या होता है इक्विटी और फेयरनेस। तो इंटरनेशनल लेवल जब यहां पर प्रायोरिटी दी जाती है रिसोर्सेज के एलोकेशन के लिए, तो यहां पर कहीं ना कहीं उन लोगों तक भी पहुंच पाता है जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, खासकर कहीं ना कहीं उनके सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेटस पर भी इंपैक्ट डालता है उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में। आप लोग खुद देख लो, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फूड एड प्रोवाइड कराती है जो वनरेबल कंट्रीज हैं। ठीक है, काफी अफेक्टेड एरिया, खासकर जहां पर लड़ाइयां होती हैं, जैसे सीरिया वगैरह में आप लोग यहां पर देखते हैं, इवन अफगानिस्तान के अंदर नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, वहां पर देख लो कहीं पर एक तरीके से बहुत बाढ़ आ गई या साइक्लोन आ गया, वहां पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराने पहुंच जाते हैं। तो ये वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन इसी चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो यहां पर एक अच्छा उदाहरण आप लोग बोल सकते हो। इसी के साथ में यहां पर सबसे बड़ी बात क्या रहती है, वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात आती है यार। ठीक है, जैसे आप लोग देखो अगर बात करें
अभी रिसेंटली आप लोगों ने उदाहरण देखा होगा, पाकिस्तान के अंदर में जो इंटरनेशनल लेवल से सपोर्ट आई, जब वहां पर काफी फ्लड आया, जब तुर्की के अंदर में अर्थक्वेक आया, तो उन्होंने क्या किया, वही पैक कर फिर उल्टा वहां पर भिजवा दिया, ठीक है, यानी कि दिखाने के लिए दुनिया को कि हम भी हेल्प कर रहे हैं, तुम्हारी कंडीशन खराब है। उस टाइम पर वो खोलकर देखा तो उसमें टैग लगा था कि तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को हेल्प, तो वहां पर उल्टा उनके पास में गया, फिर भी वही टैग लगा हुआ है, तो पाकिस्तान की बेइज्जती होगी। तो यहां पर एक एथिक भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर बात करें आप लोग, अगर आज की डेट में आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं एक तरीके से, जैसे गेट फाउंडेशन देखो, बिल गेट्स, वो बिहार के किसी लोकल गांव में जाकर वहां पर हेल्प प्रोवाइड करा रहा है, एड प्रोवाइड करा रहा है, ताकि वहां पर लोगों की हेल्थ को इंप्रूव कर सके। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि वो सही तरीके से अपने पैसे का यूटिलाइज कर रहा है, जो उसका एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और ट्रांसपेरेंसी के साथ में और अकाउंटेबिलिटी की पब्लिक को जाकर बताया भी जा रहा है कि क्या क्या चीजें हम लोग कर रहे हैं। फायदा क्या होता है इससे? तीसरा पॉइंट आप लोग बोल सकते हो कि इससे लोकल इंपावरमेंट आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोग सोच सकते हो कि जहां पर हम लोग पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग खुद सोचिए, एक घर में पैसा जाता है, मान लीजिए गवर्नमेंट सब्सिडी की स्कीम चलाती है, किसी पर्टिकुलर घर में पैसा देती है एक महिला को, और उसका हस्बैंड जैसे छीनकर उसकी दारू पी लेता है। पर लेकिन अगर दूसरी डायरेक्शन में काम किया जाए कि उस महिला को पैसे ना देकर वो क्या करें, राशन वाली दुकान पर पैसा जाए डायरेक्ट, और वहां से राशन मिले बस उनको, इसी के साथ में बच्चे की स्कूल में उसकी फीस माफ कर दी जाए, बच्चे को फीस ही ना देनी पड़े जाकर, तो जो दारूची बाप है वो साइड में उठ जाएगा यहाँ पर। तो एक तरीके से एक सपोर्ट देखने को मिलेगी, इससे लोकल इंपावरमेंट काफी ज्यादा होता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दुनिया भर के इस तरीके प्रोग्राम चलाता है अलग अलग देश की सरकार के साथ मिलकर, ताकि लोकल एरिया पर डेवलप एक तरीके से जो सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। कई बार यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि इंक्लूसिव और जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है। यूएन की वुमेन रिपोर्ट के बारे में पता है आप लोग? यूएन का जो वुमेन वाला सेक्शन है, एक बार अभी रिसेंटली मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से कि यूएन का वुमेन वाला सेक्शन जो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन महिलाओं के लिए, उसके बारे में भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। वो वनरेबल ग्रुप के लिए बात करता है, और कॉन्फ्लिक्ट जो सेंसिटिव एरिया है वहां पर तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। और खासकर इसी के साथ में जब इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। तो कोलैबोरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ह्यूमन राइट का ध्यान रखना भी यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसे कमाना और ये सारी चीजें अपनी एक साइड में रह जाती हैं, बाकी सब चीजें जो हैं वो साथ में लेकर चलनी होती है। शरीर के साथ में पैसा बांध के नहीं जाएगा इंसान, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर ये दिखाती है कि यहाँ से इतना ऐड आ गया, उसको सपोर्ट मिल गया, उसकी वजह से ग्राउंड लेवल पर इतना चेंज हो गया। उठाकर देखना पिछले जो मैंने डिस्कस किए हैं कई सारे आप लोगों से आर्टिकल, जिसमें अफगानिस्तान के बारे में मैंने बताया कि यूएसए ने ग्राउंड लेवल पर कितना ज्यादा ऐड दिया है, वहां पर कितना सपोर्ट प्रोवाइड करा है, तो वो चीजें आप लोग देखते हैं। तो एक तरीके से जिनको रिक्वायरमेंट है उसके लिए सही चीज है, पर लेकिन जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है उसको देते रहो। जैसे कि यूक्रेन के अंदर में क्या कर रहे हैं, लड़ाई एक तरीके से कंटिन्यू रखने के लिए दे रहे हैं, तो वो गलत चीज हो जाती है वहां पर, ठीक है। तो यहां पर सही इंपैक्ट डाले सोसाइटी में, उसके लिए काम कर रहे हैं। जहां पर रिसोर्सेज की कमी है उसके लिए काम कर रहे हैं, ना कि रिसोर्सेज का क्रंच क्रिएट कर दो लड़ाई करवा कर और फिर हेल्प करो, ये तो घटिया नेचर हो गया एक तरीके का। ये क्वेश्चन आना बनता भी है, जिस सोसाइटी में कई बार करप्शन देखने को मिलता है, तो करप्शन के ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा गया कि करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ द कोर वैल्यू इन द सोसाइटी, यानी कि करप्शन जो है वो हमारी सोसाइटी में जो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं जो बुनियादी मूल्य है उसकी असफलता का एक चेहरा आप लोगों के सामने रखता है, ठीक है। इन योर ओपिनियन व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्ट टू अपलिफ्ट द यहाँ पर कोर वैल्यू इन द सोसाइटी? तो सबसे अच्छा तो यार वही है, टीचर हूं मैं तो वही बताऊंगा कि एजुकेशन तो आप लोग डायरेक्ट ही देख सकते हैं यहाँ पर लेकिन पहले तो आप लोग यहाँ पर करप्शन के बारे में बताना कि करप्शन जो है हमेशा क्या करता है, वो सोसाइटी में जो सबसे नीडी सेक्शन है उसका कहीं ना कहीं हक मारता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो इसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट यहाँ पर सिस्टम के ऊपर से खत्म होता हुआ नजर आता है। दूसरा क्या होता है, इसकी वजह से समाज के अंदर में जो इनइक्वालिटी है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। इसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर ट्रस्ट लोगों का नहीं बन पाता है। तीसरा, इसकी वजह से पब्लिक रिसोर्सेज जो है उसका गलत जगह इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इकोनॉमी पर डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलेगा। चौथा पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, इसके लिए जरूरी है यहाँ पर चीजों को ढंग से लेकर चलना, ठीक है। और इसी की वजह से लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है कि लीडरशिप क्या कॉम्पिटेंट है चीजों को सही से लेकर चलने के लिए। और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज इसके ये होते हैं कि सोसाइटी में इतना बड़ा डिवीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक तरीके से आप लोग बोलोगे कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये जरूरी है कि आप लोग इसको सुधारने के लिए सबसे सही तरीका क्या है कि एक तो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट है तो उनको अधिकारों के बारे में पता चले। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पता चले। तीसरा, एजुकेशन को ढंग से सपोर्ट किया जाए, उनको पता होना चाहिए कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये एक तरीके से पैरों पर खड़ा किया जाए उनको, हर एक इंसान को इनको कहीं ना कहीं चेक करने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म उसके लिए लेकर आ जाए ताकि ये चीजें आगे ना बढ़ती समाज के अंदर में नजर आए। तो इसको भी एक अच्छे लेवल पर आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं आंसर को, ठीक है। तो ये है यहाँ पर बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर ये सारे 150 शब्द में आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को जो हिंदू न्यूज़पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं मैं आप लोगों को वोकेबलरी कराता हूं, ठीक है।
और अगर आप लोग वोकेबलरी वाला सेक्शन अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग समझ पाएंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप लोग पेपर में क्वेश्चन पढ़ेंगे कोई और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोगों को लगेगा यार इसको क्या लिखना है, तो इसलिए जरूरी होता है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हिंदी में भी लिखा रहता है, पर लेकिन शब्द अगर इंग्लिश में आप लोगों को लिखने हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्क इन्वायरमेंट, यानी कि जो कार्य किया जाता है कहीं पर आप लोग जॉब करते हो, तो डिफरेंशिएट करना है कि कोरेशन और इसी के साथ में अंडर इन्फ्लुएंस क्या है विद सुटेबल एग्जांपल। मतलब क्या है, मतलब एक तरीके से आप लोगों को ये बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। किसी के दबाव में आकर आप लोग काम कर रहे हैं या फिर किसी के इन्फ्लुएंस यानी के प्रभाव में आकर आप लोग काम कर रहे हैं, तो इसको डिफरेंशिएट आप लोग को करना है। तो दबाव में आकर काम क्या हो गया, मैं बोलने लगूं कि कोई मेरे साथ में काम कर रहा है, ठीक है, मैंने कहा कि ये इस तरीके से होना चाहिए, भले ही वो गलत क्यों ना हो पर तुमको करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक तरीके से वो इंसान का मन नहीं कर रहा है कि यार ये तो गलत बात है, अनएथिकल है, तो पर लेकिन वो इंसान को करना पड़ रहा है क्योंकि उसकी जॉब चली जाएगी। कई बार आईएएस को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब वो वहां पर होते हैं, तो कई सारे पॉलिटिशियन या फिर उस देश का, उस पर्टिकुलर देश का नहीं, उस पर्टिकुलर लोकल एरिया का कोई एक तरीके से ना पावरफुल इंसान जो है आकर कहेगा कि नहीं इस पे साइन कर दो, ये फाइल पास होनी चाहिए, ये मेरा प्रोजेक्ट है, पर लेकिन वो प्रोजेक्ट सारा गलत होता है, ठीक है। कोई ब्रिज बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, सारी उल्टी सीधी हरकतें होती है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया एक तरीके से दबाव डालकर कि नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर करवा देंगे, ये करवा देंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें, तो ये काफी ज्यादा गलत होता है। तो यहां पर इंसान की कंसेंट नहीं होती है, तो कोरेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक तरीके से उसके नेचर के खिलाफ जा रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसकी कंसेंट भी नहीं है, तो ये कई बार थ्रेट कर करके तुमको टर्मिनेट कर देंगे या तुमको ट्रांसफर कर देंगे। ये मैनेजर जो होते हैं कई बार इस तरीके की हरकतें करवाते हैं यहाँ पर लोकल इंप्लॉय से, और आईएएस तक भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम झेलते हुए नजर आते हैं, ठीक है। पर लेकिन यहां पर अगर बात करें, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके से ये बोलता है कि आप लोग तो एक तरीके से अनफेयर तरीके से परसुएशन करना, किसी को मैनिपुलेट करना उसके डिसीजन को, ठीक है। अगर बात करें तो ये मोर सुटेबल फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस है कि सामने वाले को बताया जा रहा है ऐसा हो सकता है, उसको अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स के कैटेगरी में नॉर्मली आप लोग इसको बोल सकते हैं। किसी के साथ में कहते नहीं, कई बार सुना होगा कि लड़की बहुत ज्यादा फ्लर्ट करती है, लड़का बहुत ज्यादा फ्लर्ट करता है, तो फ्लर्टी जो नेचर होता है वो मैनिपुलेट करने का तरीका नॉर्मली यहां पर आप लोग उसको बोल सकते हैं। तो ये आप लोग समझिए यहां पर, तो ये कहीं ना कहीं कई बार कई सारे जो क्लीग होते हैं वो एक दूसरे के साथ में इस तरीके की हरकतें करने की कोशिश करते हैं, अपनी अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए बॉस के सामने ऐसी हरकतें की जाती हैं कई बार, ठीक है। तो ये कई बार यहां पर आप लोगों को फोर्स भी देखने को मिलेगा यहां पर, और कई बार कंसेंट भी देखने को मिलेगी, पर कंसेंट वो ऐसी नहीं होती कि उसको सारी चीजें क्लियर बताई जाए तब कंसेंट ली जाए, उसको अलग दी चीजें बताकर कंसेंट ले ले और बाद में पता चला कुछ और था, तो कई बार ऐसी भी चीजें देखने को मिलती है। तो इसलिए यहां पर देखने को मिलता है कि दोनों में ही अगर बात करें आप लोग यहां पर, तो प्रेशर होता है काम करने का, पर लेकिन डिफरेंट आप लोगों को यहां पर क्या नजर आएगा, नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस आप लोगों को नजर आएगा। एक में तो प्रेशर डालकर किया गया और दूसरे में थोड़ा सा उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है, पर इन्फ्लुएंस सही था या फिर गलत है वो देखने वाली बात है। बोथ आर अनएथिकल प्रैक्टिस, ये आप लोगों को लास्ट में एक लाइन लिख रही है कि बोथ आर अनएथिकल प्रैक्टिस, और ये हार्म करती है इंडिविजुअल को और अंडरमाइन करती है जो हेल्थ और जो एक वर्क इन्वायरमेंट होता है उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर कंपनी में या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। तो दोनों ही एक तरीके से सही नहीं है अगर एक सिस्टम के हिसाब से काम करें, ठीक है। मेरा मन इसलिए पढ़ाने में करता है क्योंकि मेरा मन लगता है पढ़ाने में, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, एक तरीके से। तो ये होगा कोई मेरे ऊपर सर पे बंदूक रख के बोल रहा है कि तो पढ़ा दे, मेरे दिमाग में एग्जांपल भी नहीं आएंगे यार पढ़ाने वाले, ठीक है, मुझे रहेगा गोली ना मार दे, वो वाली बात रहेगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग है। कई बार आप लोग ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार जो कोटेशन होती है वो दे दी जाती है इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी की, जैसे पहले में महात्मा गांधी की हो गई, दूसरे में जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड हो गई, तीसरे में स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड हो गई। तो यहां पर बोला गया द सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस आर बाय फार मोर पावरफुल देन ए थाउजेंड्स, जो हेड होते हैं ये बोइंग इन ए प्रेयर। तो यहां पर आप लोग किस तरीके से इसको देख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे किसी की हेल्प करते हैं वो ज्यादा एक तरीके से ये है अच्छा है एज कंपेयर टू बस हाँ उसके लिए दुआएं की जा रही हैं, ठीक है। जैसे किसी की स्ट्रेंजर की हेल्प कर दी, कोई इंसान है, ठीक है, वो कहीं पर जा रहा है, रास्ता भटक गया है, आप लोगों ने उसको सही रास्ता बता दिया, ठीक है। कोई इंसान जो है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कई बार कलीग जो होते हैं, अगर मान लीजिए कोई घर में बीमार हो गया, वो बोले कि यार आज मेरा काम कर दो, मैं बेसिकली एक तरीके से मैं बेसिकली काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे घर पे जाना जरूरी है। फिर कोई घर पे कोई एक इंपॉर्टेंट कोई फंक्शन है, कोई इवेंट आ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको जाना है, तो कलीग को सपोर्ट कर दिया। आप बोलो कि नहीं यार मैं सपोर्ट तो नहीं कर सकता पर तेरे लिए दुआ करूंगा, ठीक है, थप्पड़ मारेगा घुमा के, कह रहा कि अपनी दुआ को अपनी पॉकेट में रख, ठीक है। या फिर पड़ोसी की हेल्प कर देना, किसी तरीके से कोई नया नया पड़ोसी है कम्युनिटी में, उसको कंफर्टेबल फील करा देना, तो ये ज्यादा एक तरीके से इंपैक्टफुल है यहां पर। ये महात्मा गांधी जी का बोलना था यहां पर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ज्यादा कनेक्टिविटी सोसाइटी के अंदर में आती है और कहीं ना कहीं एक तरीके से मैंने कहते हैं कि छोटी छोटी चीजें जो होते हैं एक तरीके से एक बड़ा इंपैक्ट डाल देती हैं। तो ये बातें यहां पर इस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट में बोलने की कोशिश की गई यहां पर, ठीक है।
तो यहां पर इसी तरीके से यहां पर ये जवाहरलाल नेहरू जी की बात की जा रही है कि लोगों को जागरूक करने के लिए महिलाओं का जागरूक होना जरूरी है। जैसे ही वे आगे बढ़ती हैं, परिवार को आगे बढ़ाती हैं और गांव आगे बढ़ता है और देश आगे बढ़ता है। ये वो जो स्टेटमेंट थी ना कि एक जो अगर लड़की को एक लड़के को अगर आप लोग पढ़ाते हैं तो बस एक लड़के को पढ़ाते हैं क्योंकि पढ़ लिख कर वो जॉब करता है, पर लेकिन एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप लोग एक समाज को पढ़ाते हैं, ये माना जाता है। तो उसी का ये फिराक ही लिखते हैं यहां पर आप लोग के सामने, तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी का कोटेशन बेसिकली है कि हम लोगों को वुमेन इंपावरमेंट के ऊपर फोकस देना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि महिला सोसाइटी में कितनी जो है सुसाइड कर रही है, तो उसी के चलते आप लोग यहां पर इसको भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन अच्छी हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, तो ये नौबत ना आए, इंसान को छोड़ के चली जाए। जैसे क्या हुआ किसी और के साथ में, अभी देख लो, मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, टीना डाबी, अथर आमिर का, दोनों अपनी अपनी अलग अलग जिंदगी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं ना, तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? अपने पैरों पर खड़ी हुई है वो, अगर पैरों पर ना खड़ी होती तो दिक्कत हो जाती, यहां तक पहुंच ही नहीं पाती। तो ये इसलिए जरूरी है एजुकेशन का होना। ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना फिर दिक्कत देखने को मिलती है। तो डू नॉट हेट एनीबडी, तो यहां पर किसी से घृणा मत कीजिए। क्यों बोला गया? बिकॉज दैट हेट्रेट दैट कम्स आउट फ्रॉम यू, ये मस्ट इन द लॉन्ग रन कम बैक टू यू। यानी कि आप लोग किससे जलते हैं ना, तो आप लोग इनडायरेक्ट वे में अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको नेगेटिव थॉट आप लोग के माइंड में सर्कुलेट हो रहे हैं। इफ यू लव दैट लव विल कम बैक टू यू, यानी कि वो कहते हैं ना कि ऊपर अगर एक तरीके किसी के ऊपर एक तरीके से वो नहीं कहते कि किसी की तरफ को आप लोग एक उंगली उठाओगे तो 3 उंगली आपकी तरफ की भी उठ रही है, आपको खुद अपनी तरफ को भी देखना पड़ेगा। तो ये वही वाली बात है। इसका मतलब है कि मिलजुल कर आप लोग काम करो समाज के अंदर में, सोसाइटी के अंदर में, और दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करो। अगर एटलीस्ट उसको, गांधी जी वाली बात है यार, वही वाली, एक तरीके से हेल्प इस लेवल पर आप लोग कर सकते हैं कि किसी ने सामने वाला थप्पड़ मारा है, हालांकि वो यहां पर थोड़ा सा अलग एग्जांपल हो जाएगा, पर हाँ आप लोग नॉर्मली ये बोल सकते हैं कि आप लोग किसी के लिए अगर अच्छा नहीं कर सकते हो तो आप लोगों को बुरा मत करो, भला किसी का कर ना सके तो बुरा किसी का मत करना, गाना नहीं है वो। तो वो वाली बात यहां पर की जा रही है कि एटलीस्ट या तो इग्नोर ही कर दो कि हाँ ऐसा कुछ है नहीं है, पर लेकिन नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में वो नेगेटिव थॉट आप लोगों के मन से जनरेट हो रहे हैं, और आप लोगों के मन से जब वो थॉट जनरेट हो रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में वो आपकी हुई नेगेटिव इंपैक्ट डालें, क्योंकि आप लोगों की बॉडी के अंदर वो सारी चीजें प्रक्रिया कर रहे हैं, तो आप लोगों को अंदर से अच्छा फील नहीं होगा। कई बार आप लोग बुरा फील करते हुए नजर आओगे, वो आप लोगों को डिप्रेसिंग जोन में ले जाते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छा करो तो अच्छा मिलता है, ये रियलिटी में है, ये ऐसा नहीं कहावत है, ये रियलिटी में वो अच्छा मिलता नहीं है। आप लोग अच्छा फील करने लगते हो तो आप लोग ज्यादा काम करने लगते हो, ज्यादा काम करने लगो तो अच्छा रिजल्ट आएगा। एक तो आप लोग सामने वाले से चिढ़ रहे हो कि सामने वाला यार कितना अच्छा एक तरीके से पढ़ के नंबर लेकर मेरे से आगे निकल गया, ठीक है। एक आप लेके यार वो कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, यार क्यों ना मैं भी पढ़ लूं, जब वो नंबर ला सकते तो मैं भी ला सकता हूं, ये पॉजिटिव तरीका हो गया सोचने का, ठीक है। तो 3 इडियट में वो जो था ना तुचुक उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, जो मतलब लोगों को एक तरीके से गलत डायरेक्शन में पहुंचाकर अपने नंबर लाने की कोशिश करता था, अश्लील मैगजीन उनके रूम में डाल रहा है लाकर, तो गलत चीजें होती हैं। एक साइड में वो है बेसिकली आमिर खान, वो अपना भी पढ़ रहा है, दोस्तों को भी पढ़ा रहा है, कह रहा है कि चिल करो, मजे करो यार, एंजॉय करो, तो वो वाली टेंडेंसी है। तो उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, ठीक है। आगे चलकर ये निबंध के तौर पर भी आ जाते हैं, कई बार एथिक्स के अंदर में कोटेशन आगे चलकर निबंध बन जाती है, तो इसलिए ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोग जिंदगी में अगर अपने उतार लोगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। बात की जा रही है व्हाट रियली मैटर फॉर द सक्सेस, कैरेक्टर, हैप्पीनेस एंड लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट इज। ये है बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं, यहां पर डिफाइन किया जा सकता है बेसिकली डेफिनेट सेट ऑफ इमोशंस स्किल है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है EQ एंड IQ, यानी कि EQ और IQ को आप लोगों को मैनेज करना है। तो बोला गया योर EQ नॉट जस्ट प्योरली कॉग्निटिव एबिलिटी दैट आर मेजर्ड बाय द कन्वेंशनल IQ टेस्ट, डू यू एग्री, इसके बारे में आप लोग एक्सप्लेन करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर यह कि सबसे पहले आप लोगों को IQ और EQ के बारे में पता होना चाहिए। ये बेसिकली IQ है यहां पर इंटेलिजेंस क्वेश्चन और EQ है इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी कि एक तरीके से आप लोग IQ को बोलिए कि आप लोगों की एबिलिटी क्या है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने की, आप लोगों की एबिलिटी क्या है सोचने की। तो ये क्या हो गया, ये आप लोगों की एक तरीके से IQ हो गया। कहते हैं कि IQ लेवल कैसा है कि न्यूटन का IQ लेवल, आइंस्टीन का IQ लेवल बहुत हाई था, पर लेकिन यहां पर जब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जाते हैं तो IQ के साथ साथ में EQ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि आप किसी चीज को फ्लो में इमोशंस होकर और आप लोग बहकर चले गए और वहां पर कुछ गलत डिसीजन ले दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि आप लोगों को यहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक तरीके से जब इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट होता है तो वो अपने अच्छे डिसीजन ले पाता है, और उसके अच्छे डिसीजन जो होते हैं वो पॉजिटिव में काफी इंपैक्ट डालते हैं। और यही चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, समझाने की भी कोशिश की जाती है जब आप लोगों को एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है, ठीक है। एक एडमिनिस्ट्रेटर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर बात करें कि वो युद्ध में चला गया, एक तो अर्जुन की तरह है कि हाँ इन स्टार्टिंग में इमोशनल होकर बैठ गया, हथियार ही नहीं उठा रहा है,
तुम हथियार नहीं उठाओगे तो क्या सामने वाला तुमको गोली नहीं मारेगा? ठीक है, तो अपने आप को बचाने के लिए तो आप लोगों को जरूरी है वहां पर गोली मारना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पर आप लोगों को ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, और ये कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयर की भी चीज है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी आप लोग के अंदर में निकल कर आएगी, रियल वर्ल्ड में आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, वरना लोग आप लोग का, मैंने कहते हैं कि कई बार आप लोग का बेवकूफ बनाते हुए नजर आएंगे, कहेंगे इसको कुछ समझ में नहीं आता है। आप उसको पता चल गया कि आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो, ठीक है, तो आप लोग के सामने ऐसी कहानी सुनाएंगे आपका फायदा उठाने के लिए। ऐसा मेरा दोस्त है, अभी एक दिन उससे बातें कर रहा था, वो क्या करता है, उससे कोई भी कुछ बातें बताता है तो वो बड़ा इमोशनल हो जाता है। दोस्त क्या, ये तो प्रवृत्ति मेरे अंदर भी काफी हद तक थी, मतलब अब थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है, वरना पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मैंने फेस की है। मैंने आप लोगों को एक बार शायद बताया भी था कि जब मैं हॉस्टल में रहा करता था तो कोई एक दोस्त था, वो मेरे साथ, दोस्त क्या था बेसिकली, ऐसे नहीं था कि जैसे जहां पर मेरे मामा जी रहते हैं तो वहां पर उनके गांव का था वो, तो पता चला तो मैंने कहा ठीक है यार, तो हॉस्टल में आया तो वैसा मोबाइल चुरा के ले गया, और वो मोबाइल मेरा भी चुराया, दोस्त का भी चुराया, तो एक तरीके से मतलब बहुत बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। ठीक है, तो सिचुएशन क्या बन गई, सिचुएशन ये बन गई कि इमोशनल होकर उसको रूम में सुला लिया, और एक तरीके से ध्यान भी रखा कि वो किस तरीके का आदमी, वो पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका था, उसके बारे में जाना ही नहीं, वो फायदा उठा के ले गया बातें बोल बोलकर। तो ये फिर एक तरीके से मतलब अपना भी चुरा दिया, मेरा भी चुरा दिया, दोस्त का भी चुरा दिया, तो इससे क्या हो गया कि हाँ सबका चोरी हो गया। पता चला बाद में वही बेचता फिर रहा है उसको किसी दूसरे को। तो इंसान का इमोशन का गलत फायदा ना उठा सके उसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो अपनी इमोशन पर कंट्रोल होना चाहिए, तो आप लोग की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी बहुत अच्छे से, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी आप लोग की बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, और आप लोग एक नेचुरली एक इंटेलिजेंट लीडर कहलाओगे। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बढ़ेगी, कोई इमोशंस करके आप लोगों को फालतू के इमोशन में डालकर आप लोगों का गलत फायदा नहीं उठाएगा। ठीक है, कि बोलना तो कुछ कर, चाहना तो कुछ रहा है और करवा कुछ और दिया, तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, एक उदाहरण तो छोटा सा इसके लिए, जब बेसिकली छोड़ो यार यहाँ वो सही नहीं रहेगा, बाद में बात करूँगा पर्सनल लाइफ का उदाहरण आ गया था, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो गया था। एप्लीकेशन लॉन्च के उस टाइम पर ये ऐसी हरकतें मेरे साथ में हुई थी, तो वहाँ पर मुझे इमोशनली ये बताया गया कि हाँ बहुत सारे बच्चों को फायदा होगा, ठीक है, कि ऐसा कुछ करते हैं ऐसा कुछ करते हैं, पर जब चीज़ें उस तरीके से चलने लगी तो फिर वहाँ पर सारे जो है छोड़ छोड़ कर भागे। ठीक है, एक तरीके से कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, या तो फीस ज़्यादा रख दो नहीं तो छोड़ के भाग जाएंगे। जब मैंने अनाउंस कर दी सारी चीज़ें, ठीक है, सब चीज़ें सेट हो गई, एप्लीकेशन बनवा दिया, सारी चीज़ें होगी, उस टाइम पर छोड़ के भागे, जहाँ उनको ज़्यादा पैसा मिला वहाँ काम करने लगे आकर जाकर। तो ये क्या हो गया, ये उसको उनको पता था कि ये बंदा इमोशनल है थोड़ा सा बच्चों को लेकर, तो वो वाली बात उनको वहां पर दिख रही थी, तो इस तरीके से वो मतलब गलत घटिया हरकत की उन्होंने वहां पर। तो ये क्या होता है, वही लोग कर पाते हैं जो आपको जानते हैं अच्छे से कि हाँ ये, इसलिए आपकी इमोशंस क्या है वो लोगों के सामने ज्यादा पता नहीं चलनी चाहिए। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक आप लोगों के लिए साबित हो सकता है, इसलिए इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, तो ये टैकल करना आप लोग आना चाहिए। एक अच्छी पोजीशन पर बैठो तो खासकर, वरना बर्बादी कर दोगे उस पर्टिकुलर पोस्ट की भी, और फंसे फिरोगे, जेल में पड़े मिलोगे। इतना गलत तरीके से लोग जो है फायदा उठा लेते हैं कई बार। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है मोरल इंस्टीट्यूशन एंड फ्रॉम द मोरल रीजनिंग विद द सुटेबल एग्जांपल। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर भी आप लोगों को एक अच्छी डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी में हेल्प करेगा। बात की जा रही है डिफरेंशिएट मोरल, ये यहां पर मोरल इंट्यूशन एंड इसी के साथ में मोरल जो रीजनिंग है विद सुटेबल एग्जांपल। तो नैतिक तर्कता और इसी के साथ में जो नैतिक अंतर्ज्ञान उसके बारे में बात की जा रही है। मोरल जो इंट्यूशन क्या होता है बेसिकली, ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो यानी कि आप लोगों को कुछ चीज का पता चला तो इमीडिएटली आप लोगों ने क्या किया, इमीडिएटली आप लोगों ने इंटेंस एक तरीके से, कहते हैं एक तरीके से एक इमीडिएटली आप लोगों ने सेंस किया राइट या रॉन्ग क्या है इसमें, विदाउट कंसिडरेटिंग, या किसी चीज को एक तरीके से ना बिना डेलिब्रेशन के, बिना उसके पास सोचे समझे, डीपली आप लोगों के अंदर में मोरल वैल्यूज और इमोशंस भरी पड़ी हैं। तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ये पहले वाला सिस्टम, जिसमें आप लोग मोरल इंट्यूशन के बारे में बात करते हैं कि हाँ ये समझ लेता है इमीडिएटली सही और गलत क्या है। मोरल रीजनिंग में क्या है, पहले उसके सामने कोई चीज आती है, वो इंसान समझता है, एनालाइज करता है, इवैल्यूएट करता है अपनी पुरानी जो चीजें उसके दिमाग में पड़ी है उसके बेस पर, और फिर आगे चलकर यहां पर ये डिसीजन लेता है। ये इंसान की बेसिकली नेचर में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी लार्ज स्केल पर। पहले वाले में आप लोगों को इमोशंस ज्यादा देखने को मिलेंगे, दूसरे वाले में आप लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा देखने को मिलेगी, सोचने समझने की क्षमता। ठीक है, ये बोल सकते हो। पहले वाले में डिसीजन जो रहेंगे वो बेस मोरल इंस्टीट्यूशन के रहेंगे, जो एक तरीके से बिना एक तरीके से कॉन्शियस अवेयरनेस के, तो गलत भी हो सकता है इंसान। दूसरे वाले में प्रॉपर रीजनिंग के थ्रू रहेंगे तो अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी आप लोगों को। वैसे दोनों होने चाहिए अगर अच्छे डिसीजन आप लोगों को लेने हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे एम्पैथी हो गई, ठीक है, तो किसी चीज को लेकर आप लोग फील कर पाते हैं, सैडनेस कर पाते हैं, उसकी चीजें फील कर पाते हैं बिना आप लोग देखो क्या होता है कई बार आप लोग, जैसे एक तो होता है सिंपैथी, किसी के लिए सिंपैथी दिखाना। ठीक है, सिंपैथी क्या होगा कि हाँ यार इसके साथ में गलत हो रहा है। एम्पैथी का मतलब होता है एक तरीके से आप उस चीज को फील कर सको, हाँ इसके साथ में गलत हो रहा है, कुछ ऐसा इंसिडेंट आप लोगों ने देखा उसके साथ में कोरिलेट कर सको, तो आप लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से चीजें यहां पर समझ पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली उदाहरण के तौर पर। तो ये क्या है, एक तरीके से ये एक तरीके से मोरल, एक तरीके से इंट्यूशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। रीजनिंग में क्या आएगा, रीजनिंग में आएगा कि एक तरीके से इंसान जो है सोच रहा है क्या सही है क्या गलत है, कानून के हिसाब से काम कर रहा है, वो ऐसा नहीं कि इमोशंस में बहकर कुछ भी करके चला गया। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से एक अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, अगर देखें तो इसको यहां पर।
अभी यहाँ पर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर कई सारे आईएएस के एग्जांपल जो हैं वो वायरल भी हुए थे। यानी कि एक तो काम आप लोग करना है कानून के हिसाब से, रूल रेगुलेशन के हिसाब से सारी चीज आप लोग करनी है। दूसरा है एथिकल डिसीजन आप लोगों के लेने की क्या फिलहाल यहाँ पर सही होगा। यानी एक तरीके से जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक काफी ज्यादा वायरल हुआ था कि एक औरत थी, बूढ़ी औरत, उसको बहुत दिनों से उसके पास में राशन कार्ड नहीं था, तो वो राशन कार्ड उसको नहीं मिल पा रहा था, जबकि वो राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए वहां पर थी। ठीक है, तो वहां पर वो आईएएस जो है, मान लीजिए उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया, उसको 5 बजे तक काम करना था, पर लेकिन अगर कानून बताता है कि इसी के हिसाब से काम करना है, रूल और रेगुलेशन के हिसाब से चलना है, पहले उसके लिए ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, फिर वो डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, तब जाकर उसका वो बनेगा, पर लेकिन उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, पर इन रियलिटी में वो उस कैटेगरी में आती है कि उसके पास में राशन कार्ड होना चाहिए। तो यहां पर एथिकल जो डिसीजन मेकिंग होती है वो ज्यादा अधिक विश्वसनीय और अच्छी होती है डिसीजन लेने में, एज कंपेयर टू रूल और रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं। तो रूल और रेगुलेशन के हिसाब से आप लोगों ने देखा होगा कई बार कई सारे जो बाहर से लीडर आते हैं हमारे देश में, हमारे जो लीडर हैं अगर वो प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करके चले तो कई बार वो एक तरीके से वो वाली फीलिंग नहीं आती है। कई बार प्रोटोकॉल तोड़कर किसी के साथ में गले मिल ले जाकर वो सारी चीजें, तो उससे ज्यादा अच्छे से चीजें कनेक्टिविटी हो पाती है। तो ये यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि रूल और रेगुलेशन कई बार हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं एज कंपेयर टू जब डिसीजन मेकिंग में एथिकल वैल्यू देखते हैं तो वो मोर ज्यादा विश्वसनीय मार्गदर्शक का काम करता है। ये यहां पर बेसिकली समझाने की कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आप लोग गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो बात की जा रही है यहां पर, प्रोबेबिलिटी इज इसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्कस करना है। यहां पर बेसिकली आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि सत्यनिष्ठा प्रभावी शासन प्रणाली और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। इसका आंसर देने के लिए आप लोग खुद बताओ, एक ऐसे इंसान के साथ में आप लोग रहना पसंद करोगे जो सत्य बोलता है, या फिर एक ऐसे इंसान के साथ में जो बात बात पर झूठ बोलता है। तो यहां पर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी के साथ में जुड़ी हुई है, जहां पर आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ ये इंसान झूठ नहीं बोलेगा। तो एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और इथिकल बिहेवियर के लिए जो काम करेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां पर भाग भाग कराएगा, ऐसा बोल सकते हैं। पर पता है कि ये करप्ट गवर्नमेंट है भाई साहब, यहाँ कौन इन्वेस्टमेंट करेगा जाकर। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, रिसोर्सेज का एलोकेशन सिस्टमेटिक वे में हो देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि अपने अपने सगे भाई भतीजे वाद वहां पर देखने को मिलेगा। जो भी काम होगा वो कानून के हिसाब से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जब चीजें सिस्टमेटिक वे में होगी तो सोसाइटी पर इंपैक्ट पड़ेगा। आप लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं एक तरीके से जो चाइना का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है इतने शानदार तरीके से वहां पर ये चीजें इंप्लीमेंट की गई है। 10-20 सालों तक उन्होंने लगातार इस चीज पर काम किया है। आज के डेट में देखो चाइना कहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो उनका उदाहरण भी आप लोग यहां पर कई सारे इकोनॉमिस्ट जो है देते हुए नजर आते हैं कि चाइना ने इतने जो अनस्टेबल वर्ल्ड जब चल रहा था तो चाइना वहां से चीजों को कैसे निकाल कर ले गया। तो उन्होंने एक साइड में फोकस दिया, सोशल वेलफेयर के लिए काम किया, खासकर अनएम्प्लॉय लोगों को कैसे सही डायरेक्शन देनी है आप लोगों को। ठीक है, फॉरेन से ऐड आ रहा है उसको कैसे आप लोगों को ढंग से लेकर चलना है, पब्लिक सर्विस कैसे प्रोवाइड करानी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म किस तरीके से आप लोग स्टेबिलिटी चीजों में लेकर आ सकते हैं। तो ये तब होगा जब इंसान का मन जो है वो काम को करने की डायरेक्शन में हो, ऐसे नहीं कि फालतू की चीजों में आप लोग यहाँ पर अच्छा रिजल्ट निकलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली यहाँ पर। बाकी व्हाट वर द मेजर टीचिंग ऑफ गुरु नानक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन करना है कि आज की डेट में उनका क्या रिलेवेंस है। ये कभी महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा, ऐसे ही कभी भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, कभी यहां पर इस तरीके से गुरु नानक जी के बारे में पूछा। तो ये सारी चीजें आप लोग को इंपॉर्टेंट, एक सेकंड यार पुराना आ गया। तो बेसिकली यहां पर आप लोगों को जो गुरु नानक जी की जो टीचिंग्स है उनके बारे में बात करनी है। ठीक है, कि एक तरीके से हमेशा वो एक कैसे वुमेन को इक्वल होना चाहिए सोसाइटी के अंदर में। ठीक है, किस तरीके से जो गलत जो चीजें हैं उनसे दूर रहना चाहिए, सेल्फलेसनेस के साथ में आप लोग काम करना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक काइंडनेस एक दिखाती है अगर उनकी टीचिंग में बात करेंगे आप लोग यहाँ पर। और ये आप लोग कहीं पर भी जाएंगे आराम से, मतलब ये तो टीचिंग ऐसी है, आप लोग सर्च करोगे दुनिया भर की टीचिंग जो है खुलकर आ जाएंगी। आज की डेट में क्या रिलेवेंस है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो गरीब में तबका सोसाइटी में जो एक तरीके से गरीब है उसको साथ में लेकर चलो, वुमेन को इक्वल राइट दो। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो इविल्स है उनसे दूर रखो। यहाँ पर लस्ट हो गई, ये अटैचमेंट हो गई, ग्रीड हो गई, एंगर हो गया, इसके बारे में बात करते हैं। अपन एक तरीके से सेल्फलेस होकर आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, सुपरस्टिशन जो है एक तरीके से उसके साथ में फाइट करो, उससे दूर रहो। सिंप्लिसिटी इज ए ब्यूटीफुल, ये नी के द्वारा बोला गया है। और ट्रेवल करो जितना घूम सको, तो ये सारी बातें नी के द्वारा बोली गई हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करने हैं द टर्म सोशल कैपिटल एंड हाउ डज इट इनहेंस द गुड गवर्नेंस। तो सोशल कैपिटल वर्सेस गुड गवर्नेंस, तो इसमें आप लोगों को पहले सोशल बेसिकली कैपिटल क्या, एक तरीके से जब आप लोग किसी के साथ में किसी रिलेशनशिप में है या सोसाइटी के अंदर में आप लोग रह रहे हैं तो कितना ट्रस्ट है, सोशल वैल्यूज के बारे में, तो एक कम्युनिटी के बीच में कितना कनेक्शन है
वो एक तरीके से कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी के ग्रोथ को यहां पर दर्शाता है कि किस तरीके से वो कॉमन गोल इनके गांव में कहीं पर भी कूड़ा करकट है उसको खत्म करना है, ठीक है। एक तरीके से इलेक्शन में जो वोट डाली जाए उसमें कोई फेक वोट ना डाली जाए, सबको मिलकर यार इसके लिए काम करना है, ठीक है। गरीब में कई तबके सोसाइटी में ऐसे जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, चलो इकट्ठा होकर सबको उनके बच्चे की फीस भरेंगे ताकि वो बच्चे पढ़ सके। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से सोशल कैपिटल हो गया एक तरीके से, जो कि गवर्नेंस में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब ये चीज आप लोग देखते हैं। ट्रस्ट और कोऑपरेशन रहता है, ठीक है। एक तरीके से इनफॉर्मल शेयरिंग रहती है, ऐसे नहीं कि रूल और रेगुलेशन के हिसाब से काम करेंगे, वो कहीं भी किसी की भी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। इसी से जहां पर रहते हैं वहां पर साफ सफाई देखने को मिलेगी, कॉन्फ्लिक्ट में रिजोल्यूशन कर लेंगे, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, आपस में सुलझा लेंगे बैठकर, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर पॉलिसी एक तरीके से जो होंगी वहां पर उस एरिया में मिलकर इंप्लीमेंट करेंगे, देखेंगे क्या सी हो रहा है क्या गलत हो रहा है, करप्शन बिल्कुल रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा, सोसाइटी इंक्लूसिव होती हुई नजर आएगी। तो ये सारे पॉइंट आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी तो ये आप लोगों की केस स्टडी है, इनको पढ़कर आंसर करना है, इनको पढ़ने बैठेंगे तो अभी जो है ये 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन थे जो बेसिकली एक्सप्लेन किए, बाकी पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इनको पढ़ना। और देखो ये सारी चीजें ना आप लोगों को प्रैक्टिस से आएंगे यार, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, फिर से बोलूंगा। तो थोड़ा सा एफर्ट डालो, एटलीस्ट कोशिश करो कि डेली एक क्वेश्चन लिखो, तो आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट भी कर पाओगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पेपर कैसा लगा जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।